हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7th का 6 चैप्टर गंगा स्तुति। इसके रचयिता विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी का जन्म मिथिला में हुआ था। इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, यानी इनका उपनाम है मैथिली कोकिल। बेटा, इनका जन्म 1380 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी में हो गई थी। ये शिव और वैष्णव दोनों के भक्त थे और गंगा जी की भी आराधना करते थे। तो इनकी रचना है गंगा स्तुति। गंगा मतलब गंगा नदी और स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो हम पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं कविता में। दर्शन का अर्थ होता है दरअसल। दर्शन का अर्थ होता है दर्शन। भनई कहते हैं। सयाने स्नान करना, स्नाने स्नान करना। पुण्यमती यानी बार बार। क्षेमव का अर्थ होता है क्षमा करना। समदौ का अर्थ होता है प्रार्थना करना। विमल पवित्र। परसल स्पर्श करना या छूना। तो इस कविता का पहले हम सस्वर पाठ कर लें। बड़े सुख सार पाओल तू तीरे, छोड़इत निकट नयन बहनी रे। कर जोरी बिन माओ विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुण्यमति गंगे। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माए पाए तू पानी। की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ कहीं सनाने। भनई विद्यापति समदौ तो ही, अंत काल जनु बिसरहु मोही। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। विद्यापति जी गंगा के किनारे रहते हैं और जब उनको वहाँ से दूर जाना पड़ता है तब वो माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे माँ गंगे, आपके तट पे मैंने बहुत बड़ा सुख पाया, बहुत सुख। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे। कह रहे हैं कि सुखों का सार मैंने आपके तट पे रह के पाया। अब क्या है, जब मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है और मेरे आंसू बह रहे हैं। मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ और मेरे आंसू जो है बह रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। छोड़इत निकट नयन बह नीरे, यानी आपके तट को छोड़ते समय मुझे बहुत दुख हो रहा है। कह रहे हैं विद्यापति जी कि कर जोरी। कर मतलब बेटा होता है हाथ। हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के विनमो, मैं आपसे विनती करता हूँ। विमल तरंगे पवित्र गंगे, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। क्या? पुण्य दर्शन हो। पुण्य मतलब दोबारा। दर्शन मतलब दर्शन होए, तुम्हारा दर्शन जो हो वो दोबारा हो और बार बार होए, एक बार नहीं। मैं छोड़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर यही कृपा करिएगा कि मैं आपका दर्शन बार बार कर सकूं। कह रहे हैं कभी कि हमसे माँ एक अपराध हो गया है। अगले पद में, एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माय पाए तू पानी। एक अपराध हमसे हुआ है, उसको आप क्षमा करिएगा। क्षमा मतलब हम लोग देख चुके हैं बेटा कि क्षमा होता है क्या?
कि मेरे पैर से, पाँव, पाय मतलब पाँव से, माय मतलब माता, परसल मतलब स्पर्श होना, मेरे पैर से तुम्हारे पानी का स्पर्श हो गया है, ये हमसे अपराध हो गया है, इस अपराध को माँ आप क्षमा करिएगा। आगे कहते हैं विद्यापति जी कि करब जप तप जोग ध्यानी। माँ से कह रहे हैं कि गंगे माँ, मुझे जप तप योग ध्यान करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पानी में जन्म कीर्तारथ एक ही स्नाने। गंगा में जो एक बार स्नान कर लेता है तो उसी से उसका जन्म जो है वो सफल हो जाता है। उसको अब जब तक योग ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंत में कहते हैं विद्यापति जी भनई मतलब कहते हैं विद्यापति जी समदऊ तोई, यानी प्रार्थना करते हैं माँ गंगे से कि तुम्हारी प्रार्थना मैं करता हूँ माँ, कि मेरी एक प्रार्थना है उसको आप स्वीकार करें। क्या है भाई? तो अंत काल जनु बिसरहूँ मोहि। मेरी यही प्रार्थना है कि जब मैं मरने भी लगूं, मेरी मृत्यु भी हो, उस समय भी मैं आपको भूल ना सकूं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बेटा गंगा स्तुति का जो है ये हम लोग अर्थ देखें। अब आगे आप लोग उसका प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर हम दूसरे कविता के साथ आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू।